नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक का 8110 बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है आकर कोटक महिंद्रा बैंक, तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का, तो आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, तो आप जैसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज खुल के आएगा। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेक्शन अकाउंट्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा सेविंग्स अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 811 डिजिटल बैंक अकाउंट, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नो मोर का विकल्प, तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हम जैसे वहाँ पे पहले वाले पेज पे खोल रखा था हमने, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 100% डिजिटल अनलिमिटेड बेनिफिट्स 8110 बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ओपन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एंड यूज डिजिटली, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आना है यहाँ पे नीचे की ओर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए इस अकाउंट के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, तो आपको यहाँ पे इसके फीस एंड चार्जेस दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, 2000 रुपये दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जब अकाउंट ओपन करते समय आपको यहाँ पे 2000 रुपये अपने अकाउंट में डालने होंगे। फिर उसके बाद आप अपने जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आप उसके बाद अपने अकाउंट से इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एनुअल प्रोग्राम फीस, यहाँ पे 0 रुपीज़ दिखाई दे रही होगी। आपको यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे नो चार्ज दिखाई दे रहा होगा। एवरेज मंथली बैलेंस आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद फीस का डेबिट कार्ड के लिए आपको 399 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इमेज वाला डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपको यहाँ पे 399 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको वन टाइम चार्ज आपको यहाँ पे जो इमेज डेबिट कार्ड का यहाँ पे 235 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा डिजिटल फंड ट्रांसफर NEFT RTGS IMPS यहाँ पे फ्री है। उसके बाद कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, अगर आप अपने डेबिट कार्ड को यहाँ पे चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 299 रुपये देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्का फीस, तो आपको 3.5% आपको यहाँ पे लगेगी। जैसे कि आप भारत भूमि के बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब डॉलर में, तब आपको उसके ऊपर आप 3.5% यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ATM चार्जेस जैसे आप दे सकते हैं कि कितने लगेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे 10 रुपये। तो जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे हम कैश विड्रॉल करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे हम अपनी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या अपनी हम यहाँ जो स्लिप निकालते हैं उससे ATM से। तो आपको यहाँ पे ये सब ATM चार्जेस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अगर व्यू ऑल चार्जेस और जानने हैं, तो आपको इसमें क्लिक करना होगा, लाल रंग से दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये दिखाई दे रही होगी कि आपको मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, जो कि आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें जैसे कि बहुत सारे अकाउंट में क्या होता है कि आपको हर महीने यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ पे इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 0 है, तो आपको इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, आप इसको 0 ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट इस बैंक अकाउंट का। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि 0 बैलेंस अकाउंट है। एनुअल कैशबैक आपको इसमें 0 मिलेगा। एनुअल प्रोग्राम फीस ये भी 0 है, जैसे कि अब डिजिटल फंड ट्रांसफर फ्री रहेगा। फिर उसके बाद आपको फंडिंग करनी पड़ेगी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के समय 2000 रुपये की। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री है, जैसे कि अभी हम पहले बात कर चुके हैं। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड में वीज़ा का यहाँ पे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ATM कैश विड्रॉल लिमिट आपकी जो पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगी 25,000 रुपये की होगी। कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आपको 10,000 रुपये दिखाई दे रही होगी एक महीने में, मतलब आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मतलब यहाँ पे जमा करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेडिकेट कस्टमर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चेकबुक के लिए आपको यहाँ पे हर चेक लीव के 5 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अप टू 5.75% पर एनम एट एक्टिव मनी, जो कि आप अगर अपने अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड के बाद, जैसे आपने सुना होगा कि आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है, तो आपको उसके ऊपर यहाँ पे 5.75% यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन जो उसका बैंक का जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे 2.70% का यहाँ पे आपको जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलते हैं हर अकाउंट में, तो आपको जैसे कि इसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्टिव मनी को एक्टिवेट करके जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें 5.75% का यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी अकाउंट ओपनिंग समय में। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको यहाँ 2 लाख रुपये का मिलेगा इसमें अकाउंट में। परचेज प्रोटेक्शन आपको 50,000 रुपये का। एयर एक्सीडेंट कवर आपको नहीं मिलेगा इसमें। उसके बाद आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी आपको 2.5 लाख रुपये तक यहाँ पे दी जाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं कि जिसमें आपको यहाँ पे मंथली डिपॉजिट, जिसमें आपको सिंगल ट्रांजेक्शन जैसे करना ही पड़ता है बहुत सारे अकाउंट में। तो अब आपको यहाँ पे जैसे दिखा दे रहा हूँ मैं, ओपन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपना अकाउंट इसी अकाउंट को ओपन करना है तो आपको मोबाइल नंबर अंकित करना है, ईमेल आईडी अंकित करेंगे, आपका जो करंट पिन कोड है वो अंकित करेंगे और ओपन अकाउंट में क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे और अपनी सारी डिटेल्स फिल करते जाएंगे। और हम जैसे कि बात कर रहे थे कौन सा अकाउंट की, कि जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमारे जो कोटक सेविंग्स अकाउंट, अभी हम इसकी फीचर्स की अभी हमने चर्चा की है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा होगा, सुपर सेविंग्स अकाउंट आपका कोटक बैंक का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मंथली डिपॉजिट आपको इन सिंगल ट्रांजेक्शन आपको हर महीने यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। जैसे आपको सुपर सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन कराते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की मतलब एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हर महीने यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, जो कि आपको जो कोटक सेविंग्स अकाउंट का 811 अकाउंट है इसमें आपको नहीं करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जो सुपर सेविंग अकाउंट है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद आपको जो एनुअल कैशबैक इसमें मिलता है वो यहाँ पे 6,000 रुपये का मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको जो एनुअल प्रोग्राम फीस इसमें जीरो थी, लेकिन आपको यहाँ पे 399 रुपये इसमें पे करनी पड़ रही है। लेकिन आपको जो 399 रुपये आपको जैसे यहाँ पे एनुअल प्रोग्राम फीस में से पे करनी पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे फीस का डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पे करनी पड़ रही थी। जैसे यहाँ पे जो कोटक का हमारा जो यहाँ पे 811 अकाउंट है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जी वाला अकाउंट है यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट, तो आपको यहाँ पे वीज़ा प्लेटिनम कार्ड इसमें फ्री मिल रहा है। इसमें आपकी जो डेली कैश विड्रॉल लिमिट इसमें 25,000 है, तो इसमें 1,00,000 रुपये है। जैसे कि आप यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आप यहाँ पे एक महीने में 10,000 रुपये की मतलब एक कर सकते हैं, तो इसमें आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो भी 2,00,000 रुपये तक। उसके बाद आपको इसमें कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसमें मिल रहा था। चेकबुक आपको इसमें पर चेक के यहाँ पे 5 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसमें आपको 1 फ्री मिलेगी हर साल यहाँ पे। उसके बाद आपको 5.75% दोनों में सेम मिलना है। आपको दोनों में आधार और पैन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट यहाँ पे इसमें है कि जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर में आपको उसमें 2 लाख मिल रहा था, इसमें 15 लाख का यहाँ पे कवर मिल रहा है। उसके बाद परचेज प्रोटेक्शन में आपको 50,000 इसमें मिल रहा था, तो आपको सुपर सेवर में आपको 1,00,000 रुपये का मिल रहा है। और आपको इसमें एक्सीडेंट कवर इसमें नहीं मिल रहा था आपका जो 811 वाला अकाउंट है, लेकिन आपको 50 लाख रुपए का इसमें मिल रहा है। और आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए दी जा रही है, तो आपको सुपर सेवर में 3.5 लाख रुपये दी जा रही है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें तो आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे 811 का कोटक सेविंग्स अकाउंट जो डिजिटल अकाउंट है आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड या बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो आपकी हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो आपको जो 10,000 रुपये हैं वो आपके मतलब हर महीने यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको जैसे स्टूडेंट है, आपकी कोई इनकम नहीं हो रही, अगर आप इसको ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको अगर 0 रुपये है तो आपको यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं। तो आप सीधे इसको यहाँ पे आप 811 जो आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सीधे जैसे दिखाई दे रहा होगा ओपन अकाउंट का यहाँ पे टैब, तो आप सीधे इस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे मैंने यहाँ बताया तो यही वाला पेज खुलेगा, तो आप सीधे भी अपनी डिटेल्स को फिल करके और अपने यहाँ पे अंकित करके अपने ओपन अकाउंट में आप क्लिक करेंगे और सारी जानकारी यहाँ पे अंकित आगे करते जाएंगे और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको जो यहाँ पे 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का, तो उसके फीचर्स मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और आपका जो सुपर सेविंग अकाउंट है यहाँ पे उसके भी आपको यहाँ पे आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।